गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है मेरी आईडी कॉमर्स लेक्चर्स, ठीक है। वन वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। हम नेहा। आज करेंगे हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा ट्रेड स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सो गाइज, अगर आपको ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले क्या लिखा है, इंडिया अडॉप्टेड दिस स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग 1950 टू 1990। सो इंडिया ने कब ये स्ट्रैटेजी लेके आई अपने कंट्री में, कब इंट्रोड्यूस करी, 1950 और 1990 में। इसको एक और नाम से जाना जाता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, यानी ट्रेड व्यापार के को लेकर ये एक स्ट्रैटेजी लेके आए थे ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके। ठीक है, था क्या इस स्ट्रैटेजी में, अब हम पढ़ तो रहे हैं। इसमें था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, सबसे पहले इम्पोर्ट वर्ड का मतलब जानते हैं। इम्पोर्ट मतलब जब बाहर के देश से हमारे देश में कोई सामान लाया जाता है, यानी हम लोग बाहर के देश से सामान कुछ खरीद रहे हैं, वो इम्पोर्ट है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी चीज़ को हटा के कुछ और ले आना। तो यहाँ पे इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करा, यानी इम्पोर्ट का कंसेप्ट हटाने की कोशिश की गई। ठीक है, इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब बात तो ये हुई कि इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की गई, हटाने की कोशिश की गई कि भाई कम से कम इम्पोर्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इम्पोर्ट ना करें। तो क्या करें भाई, सामान की तो ज़रूरत है, हम करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी हम क्या कोशिश करेंगे, जो भी चीज़ अब बाहर से मंगा रहे थे उसे डोमेस्टिक यानी अपने खुद के देश में, इंडिया में उसकी प्रोडक्शन करेंगे, कोशिश करेंगे अपने ही देश में उस चीज़ को बनाया जाए। सो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच द इकॉनमी हैज़ बिन इम्पोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज इंक्रीज। सो कोशिश की गई कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जाए, हमारे देश में खुद प्रोडक्शन की जाए। किन गुड्स की प्रोडक्शन की जाए, जो कि हम इम्पोर्ट कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर के देशों से। ठीक है, जो सामान हम अपने देश में लेकर आ रहे थे खरीद के, कोशिश की गई कि उसको अब अपने ही देश में बनाया जाएगा। दिस इज़ डन टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट। इसका रीज़न क्या था, क्यों किया गया, ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकें, फॉरेन करेंसी को बचा सकें। कैसे, रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट, यानी इम्पोर्ट को कम से कम करके बाहर के देशों से कम सामान जो है हम खरीदेंगे, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन करेंसी काफ़ी बच जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज विच वॉज स्कार्स वॉज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स। सो जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन करेंसी थी, वो सबको पता है स्कार्स है, बहुत ज़्यादा कमी है भाई उसकी, इतना भरपूर नहीं है हमारे पास कि जैसे मर्जी हम उसे यूज़ कर लें। सो अब हमने क्या कोशिश की गई कि उसका यूज़ कहाँ करेंगे, डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स के लिए। यानी क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये जानते हैं डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट का मतलब बाहर के देश से प्रोडक्ट्स मंगाना, डेवलपमेंटल का मतलब जो प्रोडक्ट हमारे देश की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ऐसी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, जो कि हमारे देश के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थी और जो है उसको हमारे देश में नहीं बनाया जा सकता था, हमारे देश में इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता था क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है या हमारे पास इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट यानी पैसा नहीं है। भाई पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अपने देश में प्रोडक्शन कैसे होगी, नहीं हो सकती है। तो जो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ का इम्पोर्ट करना है, उनको बाहर से ख़रीदना है, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम अपने देश में बना सकते हैं उसको हमारे देश में ही बनाएंगे। थ्रू दिस स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट प्रेफर टू इकोनोमाइज द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सो ये जो स्ट्रैटेजी आई थी, कौन सी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम फॉरेन एक्सचेंज का, इकोनोमाइज़ का मतलब है कम से कम यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। कैसे, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से, यानी इम्पोर्ट नहीं करेंगे, इम्पोर्ट की जगह डोमेस्टिक अपने ही देश में प्रोडक्शन करेंगे, इससे हम फॉरेन एक्सचेंज बचा पाएंगे रादर देन मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए था, गवर्नमेंट को करना चाहिए था फॉरेन एक्सचेंज मैक्सिमाइज बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी। भाई एक्सपोर्ट करो, अपने देश में सामान बनाओ और उसे बाहर के देश में बेचो, फॉरेन करेंसी अपने आप आ जाएगी हमारे देश में। गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि हम फॉरेन करेंसी बढ़ाएंगे, बल्कि गवर्नमेंट ये सोच रही थी कैसे फॉरेन करेंसी को बचाया जाए। ठीक है, तो बचाने से कोई चीज़ नहीं बढ़ती है, कमाने से चीज़ बढ़ती है। ऑल्सो गवर्नमेंट वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, इसलिए गवर्नमेंट हमारे जो है, जो अपनी इंडस्ट्री है, हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ को बचाना चाहती थी, क्योंकि यार इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे जो है कंपटीशन है, इतना टैरिफ वगैरह हमें देना पड़ता है,
तो कोशिश करो कि अपने ही देश में प्रोडक्शन करो, इतना कंपटीशन फेस करना ही नहीं पड़ेगा। इसके वीडियो